नमस्कार बच्चों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत के गद्य भारती के 7वां पाठ है संस्कृत भाषा या गौरवम पाठ का हिंदी अनुवाद बताया जाएगा। संस्कृत गद्य भारती के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। 7वां पाठ संस्कृत भाषा या गौरवम। तो संस्कृत भाषा का महत्व ये तो जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जिस भाषा को आप पढ़ रहे हैं उसका महत्व क्या है। तो संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। यह भारत में बोली जाने वाली सभी आर्य भाषाओं की जननी है। इनका साहित्य, इस भाषा का जो साहित्य है, विश्व का सर्वाधिक संपन्न साहित्य है। यह भारतीय संस्कृति की परिचायिका भी है। यह भाषा प्राचीन काल में जनसाधारण की भाषा थी। रामायण में जब हनुमान जी सीता जी को श्री राम की अंगूठी देना चाहते हैं, तब इस भय से कि प्राकृत भाषा बोलने पर सीता जी उन्हें राक्षस न समझ लें, संस्कृत भाषा ही बोलने का निश्चय ही करते हैं। यह भाषा हमारे आदर्श मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं आदि का स्रोत है। विदेशों में भी इसके अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ रही है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं के ज्ञान और परीक्षण के लिए संस्कृत भाषा और साहित्य का ज्ञान आवश्यक है। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना, सरला मधुरा सुमधुरा, हृदय चैति सर्वैः अपि प्राच्य पाश्चात्य विद्वद्भिः एक स्वरेण उरीक्रियते। तो संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीनतम है और विपुल ज्ञान विज्ञान से संपन्न है, सरल मधुर और हृदय यानी हृदय को आह्लादित करने वाली है। ये सभी जो विशेषताएं हैं, इन सभी को प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने एक स्वर से स्वीकार किया है। तो प्राच्य पाश्चात्य क्या है? प्राच्य है वो अपने यहाँ के हैं, जो पाश्चात्य हैं वो विदेशी हैं। तो विदेशी और स्वदेशी सभी विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया कि ये भाषा प्राचीन है, विपुल ज्ञान विज्ञान से संपन्न है, सरल है, सुमधुर है और हृदय को आह्लादित करने वाली है, मनोहारिणी है, हृदय को हरने वाली है। भारतीय विद्या विशारदय हेतु संस्कृतम नाम दैवी वागन्वा ख्याता महर्षिभिः इति संस्कृत भाषा ही गिर्वाण वाणीति नामना सश्रद्धम समामनाता। भारतीय विद्या विशारदों ने तो संस्कृत नाम को दैवी वाणी है, संस्कृत नाम जो शब्द है, जो संस्कृत भाषा है, ये दैवी वाणी है, ऐसा महर्षियों ने माना कि ये जो संस्कृत भाषा है ये गिरवाण यानी देवों की वाणी है और इसे श्रद्धा के साथ समादर प्रदान किया। तो इस तरह से इसकी इतनी विशेषताएं हुई कि ये देववाणी है। ग्रीक लैटिन आदि प्राचीनासु भाषासु संस्कृत भाषैव प्राचीनतमा प्रचुर साहित्य संपन्ना चैति। ग्रीक लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं से जो संस्कृत की भाषा ही वो प्राचीन और प्रचुर साहित्य से संपन्न है। मतलब ये प्राचीन भी है और इसका साहित्य भी बहुत अधिक मात्रा में है। श्री सर विलियम जोन्स नामना पाश्चात्य समीक्षकेणापि 102 वर्षेभ्यः प्रागेव समुद्घोषयितमिति सर्वत्र विश्रुतम्। श्री सर विलियम जोन्स जो पाश्चात्य समीक्षक हैं, उनके द्वारा भी 200 वर्ष पहले ही इस बात की घोषणा की गई। मतलब ऐसा सुना गया है कि 200 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स ने इस बात को कहा कि ग्रीक और लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा ही प्राचीन है और उसका साहित्य प्रचुर मात्रा में है या अधिक मात्रा में है, ऐसा सुना गया। संस्कृत भाषा पुराकाले सर्वसाधारण जनानां वाग व्यवहार भाषा चासीत। संस्कृत भाषा प्राचीन काल में सर्वसाधारण जनों की वाग व्यवहार की, दैनिक व्यवहार की, बातचीत के व्यवहार की वो भाषा थी। तत्रेदं श्रूयते यत्पुरा कोऽपि नरः काष्ठभारं स्वशिरसि निधाय काष्ठं विक्रेतुम आपणम गच्छति स्म। ऐसा सुना जाता है
कि प्राचीन काल में कोई व्यक्ति लकड़ी के भार को अपने सिर पर रखकर, निधाय में निउपसर्ग धाधा तुल्य प्रत्यय, तो अपने सिर पर रख करके विक्रेतों में यानी बेचने के लिए बाजार जा रहा था। तो प्राचीन काल में ऐसा सुना जाता है कि कोई व्यक्ति लकड़ी के भार को अपने सिर पर रखकर लकड़ी को बेचने के लिए बाजार में जा रहा था। मार्गे नृपः तेन नाम तेनामिल यद प्रक्षस्व, तो मार्ग में जो है उससे राजा मिले और उन्होंने पूछा, जो काष्ठ को रखा था उस पे सर पे, भो भारम बाधती, क्या भार बाधा पहुंचा रहा है, मतलब जो लकड़ी का भार है क्या वो बाधा पहुंचा रहा है। काष्ठ भार वाहको नृपम तत् प्रश्नोत्तर से प्रसंगे अवदत्, काष्ठ भार वाहक जो था उसने राजा को उस प्रश्न के उत्तर के प्रसंग में कहा, भारम न बाधते राजन यथा बाधति बाधते, भार पीड़ा नहीं पहुंचाता है राजन जितना कि बाधति शब्द का प्रयोग बाधा पहुंचा रहा है। मतलब जो है संस्कृत भाषा उससे क्लिष्ट लगी तो उसने कहा कि भार इतना बाधा नहीं पहुंचा रहा है जितना कि बाधति का प्रयोग पहुंचा रहा है बाधा। अनेन इदम सुतराम आयात यत् प्राचीन काले भारतवर्षे संस्कृत भाषा साधारण जनानां भाषा आसीदति। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है, इससे ये पता चलता है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में संस्कृत भाषा जनसाधारण की भाषा थी। रामायणे यदा भगवतो रामस्य प्रिय सेवको हनुमान कनकमयी मुद्राम आदाय सीतायै दातुमिच्छति तदा विचार्यति स्म। रामायण में जब भगवान राम के प्रिय सेवक हनुमान जी कनकमयी यानी जो है स्वर्णमयी लंका में ले जा करके उनको जो है कनकमयी मुद्रा मतलब सोने की जो अंगूठी को ले जा करके सीता को देने की इच्छा करते हैं, विचार करते हैं, तो ये सोचते हैं कि वाचम च उदाहरिष्यामि द्विजाति व संस्कृतम, तो यदि मैं इस तरह की वाणी बोलूँगा तो वो मुझे जो है ब्राह्मण समझ लेंगी, द्विजाति व संस्कृतम। और रावणम मन्यमानाम माम सीता भीता भविष्यति, और रावण को समझ करके सीता जो है भयभीत हो जाएंगी। तो वो सोचते हैं कि मैं इस तरह से द्विजातियों की भाषा संस्कृत को बात करूँगा तो वो जो है हमें रावण समझकर सीता जो है भीता भविष्यति यानी भयभीत हो जाएंगी। एतेनापि संस्कृतस्य लोक व्यवहार प्रयोज्य अवगम्यते, इतने से ही संस्कृत का लोक व्यवहार पता चल जाता है। अस्याः भाषायाः साहित्यम सर्वथा सुविशालम विद्यते, इनकी भाषा का जो साहित्य है वो सर्वथा सुविशाल है यानी बड़ा है। तत्र संस्कृत साहित्यम गद्य पद्य चंपू प्रकारैः त्रिधा विभज्यते, और इस प्रकार संस्कृत साहित्य जो है वो 3 प्रकार का है, गद्य पद्य और चंपू। संस्कृत साहित्यम नितांतम उदात्त भाव बोध सामर्थ्य संपन्न साधारणम श्रुति मधुरम च निर्विवादम, ये निर्विवाद सत्य है कि संस्कृत भाषा श्रुति मधुर यानी सुनने में बहुत मधुर है। तो नितांत ये बात जो है ये भाव का जो है बोध कराने में समर्थ है। संस्कृत साहित्य जो है वो नितांत क्या है, उदात्त है और भाव का बोध कराने में समर्थ है। और श्रुति और मधुर यानी सुनने में मधुर है, यह बात निर्विवाद है यानी विवाद से रहित है। वस्तुतः साहित्यम खलु निखिलस्यापि समाजस्य प्रत्यक्षम प्रतिबिंबम प्रस्तौति, वास्तव में साहित्य संपूर्ण समाज का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब होता है। अस्मिन् साहित्ये विश्व प्राचीनतमा ऋग्यजुः साम अथर्व नाम ध्येयाश्चत्वारो वेदाः, इस ही साहित्य में प्राचीन विश्व की ऋग यानी ऋग्वेद और यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 जो है वेद हैं। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिषम इति एतानि वेदानां षडंगानि न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांतेति आस्तिक दर्शन शास्त्राणि चार्वाक जैन बौद्धेति नास्तिक दर्शन शास्त्राणि उपनिषदा स्मृतयः सूत्राणि धर्मशास्त्राणि पुराणानि रामायणं महाभारतम् इत्यादयः ग्रंथाः संस्कृत साहित्यस्य ज्ञानरत्न प्राचुर्यम समुद्घोषयन्ति। तो इस तरह से जो है आपके 4 वेद हो गए और शिक्षा कल्प व्याकरण
निरुक्त, छंद, ज्योतिष, वेदों के जो 6 अंग है ये सब, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, आस्तिक दर्शन, और ये जो आपके हैं चार्वाक, बौद्ध, जैन, ये नास्तिक दर्शन, उपनिषद, स्मृतियाँ, सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ जो है संस्कृत साहित्य के ज्ञान रत्न की प्रचुरता का उद्घोष करते हैं। मतलब ये सभी जो ग्रंथ हैं वो आपको संस्कृत साहित्य में ही मिलते हैं। चारों वेद जो हैं वो, और जो वेदांग 6 हैं, और आपके जो है आस्तिक और जो है नास्तिक जो दर्शन हैं, जो धर्म दर्शन हैं, जो धर्मशास्त्र हैं, जो उपनिषद हैं, जो स्मृतियाँ हैं, जो पुराण हैं, रामायण और महाभारत। वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबुद्धि, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष प्रभृतयः कवयः लेखकाश्च गौरवं वर्धयन्ति। वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष आदि जो कवि हैं और जो इसके लेखक हैं वो इसके गौरव को जो है बढ़ाते हैं। अहो संस्कृत भाषायाः भंडारस्य निःसीमता, संस्कृत भाषा का भंडार निस्सीम है, अर्थात इसकी सीमा नहीं है, असीम है। यस्याः शब्द पारायणस्य विषये महाभाष्ये लिखितं वर्तते, इसके शब्द पारायण में यानी इसके व्याख्यान के विषय में महाभाष्य में लिखा गया है। यद दिव्यम वस्त्र सहस्रम बृहस्पति इंद्राय शब्द पारायणमिति कोश प्रक्रिया आसीत, कि दिव्य वर्ष यानी 1000 वर्षों से बृहस्पति ने जो है इंद्र के लिए शब्द पारायण करके इसके कोश की प्रक्रिया को दिया था। मतलब जितना इसका शब्द भंडार है उसको बृहस्पति ने इंद्र के लिए जो है 1000 वर्षों में दिया। लेकिन संस्कृत व्याकरण एवं विधा शैली प्रकटिता पाणिनिना, संस्कृत व्याकरण की इस प्रकार की शैली को प्रकट करने के लिए पाणिनि के द्वारा यथा शब्दकोशः अल्प प्रयोजना एवं जाता, उन्होंने शब्दकोश को बहुत थोड़ा कर दिया। आचार्य पाणिनि ने जो है संस्कृत साहित्य के शब्दकोश को अपनी विद्वता से बहुत थोड़ा कर दिया। तस्य व्याकरणं विश्व प्रसिद्धम एव न अपितु अद्वितीयमपि मन्यते, उनका व्याकरण विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध ही नहीं है बल्कि अद्वितीय भी माना जाता है। मतलब उनका व्याकरण विश्व प्रसिद्ध भी है और अद्वितीय भी है, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा व्याकरण नहीं है और कोई ऐसा व्याकरण का विद्वान नहीं हुआ। अन्यासु भाषासु वाक्य योजने प्रथमं कर्तुः प्रयोगः पुनः अन्येषां कारकाणां विन्यासः, अन्य भाषाओं के वाक्य योजना में पहले कर्ता का प्रयोग होता है, इसके बाद दूसरे जो है कारक का प्रयोग होता है, पश्चात क्रियायाः उक्ति, उसके बाद क्रिया की उक्ति होती है, यानी क्रिया का कहना होता है। जैसे आप इंग्लिश का पढ़ते हैं तो करेंगे कि जो है राम जाता है, तो इस तरह से आप पहले राम को करेंगे फिर जाता का करेंगे, परंतु इस भाषा में ऐसा कुछ नहीं है। तो कस्यांचित भाषायां क्रियायाः विशेषाणां कारकाणां च पश्चात प्रयोग, और किसी भाषा में क्रिया विशेषण कारक का प्रयोग जो है बाद में होता है, किंतु संस्कृत व्याकरणे नास्ति, परंतु संस्कृत के व्याकरण में ऐसा नहीं है। एतादृशः के अपि नियमाः, ऐसा कोई नियम नहीं है। यथा जैसे आसीत पुरा दशरथो नाम राजा अयोध्या, तो प्राचीन काल में जो है दशरथ नाम के अयोध्या के राजा थे। अस्यैव वाक्य से विन्यास, इसी वाक्य का क्रम यानी लिखने का जो ढंग है, जो तरीका है वो ऐसे भी हो सकता है। एवं अपि भवति, ऐसा भी होता है। पुरा अयोध्यायां दशरथो नाम राजा आसीत, प्राचीन काल में अयोध्या में दशरथ नाम के राजा थे। अयोध्यायां दशरथो नाम राजा पुरा आसीत, अयोध्या में दशरथ नाम के राजा पहले थे। इस इतिवा, मतलब आप किसी भी ढंग से लिख सकते हैं, लेकिन ख्याल ये रखना है आपको कि उसका लकार, उसका पुरुष का वचन जो है वो उसी ही तरह से रहेगा। जैसे हर बार आप दशरथ ही लिखेंगे, हर बार आप अयोध्यायाम ही लिखेंगे, हर बार आप आसीत ही लिखेंगे, हर बार आप पुरा ही लिखेंगे। शब्दों का क्रम आगे पीछे आप कर सकते हैं, परंतु उसका जो लकार है, उसका जो पुरुष है, उसका जो वचन है, उसमें आप कोई संशोधन नहीं करेंगे। कस्यापि पदस्य कुत्रापि स्थानम भवेत न कापि क्षति, किसी पद का कहीं भी किसी भी स्थान पर कोई क्षति नहीं है। मतलब आप सभी शब्दों का संयोजन यथावत रखेंगे, शब्द आगे पीछे हो सकते हैं,
जैसे रामः गच्छति या रामः आपणम गच्छति, तो रामः गच्छति आपणम, आपणम गच्छति रामः। तो इस तरह से गच्छति आपणम रामः, तो रामा का रामा ही रहेगा, आपणम का आपणम ही रहेगा, गच्छत का गच्छत ही रहेगा। आगे पीछे संयोजन आप कुछ भी कर सकते हैं। संधि नाम विधानेन वाक्यस्य विन्यासे सौकर्यम जायते। संधियों के विधान में जो है वाक्य का विन्यास सरलता से हो जाता है। एकस्याम पंक्तो समासेन बहूनां शब्दानां योजना भवितुं शक्या। एक पंक्ति पर समासों की जो बहुलता है वो बहुत से शब्दों की योजना का समेटती है। यथा कविकुल गुरु कालिदासः, कविकुल गुरु कालिदास। एकस्याः क्रियायाः विभिन्नार्थ द्योतनाय 10 लकाराः वर्णिता। एक ही क्रिया के विभिन्न अर्थों को द्योतित करने के लिए 10 लकार बताए गए हैं। लकाराणां प्रयोग ज्ञानेन इत्थम ज्ञायते इयं घटना कियत्कालिकी। लकारों के प्रयोग से यह पता चलता है कि यह घटना किस समय की है, किम कालिकी, किस समय की है, कितने समय की है, किस समय की है। यथा हरिश्चंद्रो राजा बभूव, हरिश्चंद्र राजा हुए। रामो लक्ष्मणेन सीतया सह वनम जगाम, राम लक्ष्मण और सीता के साथ बन गए। अत्र लिट् प्रयोगेण ज्ञायते इयं घटना पुरा कालिकी। वस्र सहस्र वर्षात्मिका लक्षात्मिका वा स्यात्। इस जो है लिट लकार के प्रयोग से ऐसा पता चलता है कि यह घटना जो है प्राचीन काल की है, 1000 वर्षों के पहले की है, लाख वर्षों के पहले की है। गंतास्मि वाराणसी कथने ज्ञायते स्व। गंतास्मि, गंतास्मि वाराणसी यानी वाराणसी जाऊंगा। अब इस कथन से ये पता चलता है कि कल आप जो है कल वाराणसी जाएंगे। सामान्य भविष्य लकारे काले लिट प्रयोगो भवति। सामान्य जो भविष्य काल में लिट लकार का प्रयोग होता है। एवं भूतकाले अपि अद्यतनस्य अनद्यतनस्य च भूतकालस्य कृते पृथक पृथक लकारस्य प्रयोगो अस्ति। और इसी प्रकार भूतकाल में भी अद्यतन अनद्यतन करके जो है अलग अलग लकार का प्रयोग होता है। संस्कृते अर्थात गुणाश्च क्रोडीकृत्य शब्दानां निष्पत्ति। संस्कृत अर्थात गुणों में जो है क्रोडी करके शब्दों की निष्पत्ति होती है। मतलब उसका कुछ अर्थ होता है, उसका कुछ मतलब होता है। यथा पुत्रः कस्मात् पुत्रः, पुत्र कैसे पुत्र है। पुम्नात् नरकात् त्रायते असो पुत्रः, जो पुम नामक नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आत्मजः कस्मात् आत्मजः, आत्मज कैसे आत्मज है। आत्मनो जायते असो आत्मजः, जो स्वयं से उत्पन्न होता है वही आत्मज है। सूर्य कस्मात् सूर्य, सूर्य कैसे सूर्य है। सुवति कर्मणि लोकम प्रेरयति, लोकों को कार्य में प्रेरित करता है इसीलिए वह सूर्य है। सूर्य यदा नभो मंडलम आरोहति प्रेरयति लोकम, सूर्य जब नभ मंडल में चढ़ता है प्रेरित करता है संसार को। कस्मात् शेषे, कैसे शेष है। उत्तिष्ठ वाति वातः, उठो वाति वातः यानी हवा चल रही है। स्वास्थ्य प्रदायकम प्राणवायु, स्वास्थ्य प्रदायक प्राणवायु ग्रहण, प्राणवायु को ग्रहण करो। नैत्याकानि कर्माणि कुरु, नित्य कर्म करो। इत्थम प्रेरेण आकाशम आगच्छति, ऐसा प्रेरित करता हुआ आकाश में आता है। अर्थात जब सूर्योदय होता है तभी हम सब उठते हैं और अपना कार्य शुरू करते हैं, तो हमें वो अपने कार्य में लगाता है, इसीलिए वो सूर्य है। वो सोते हुए को जगाता है, अतः सूर्य, इसलिए वो सूर्य है। खगः कस्मात्, खग कैसे है। खे आकाशे गच्छति, आकाश में जाता है, अतः खगः, इसलिए खग है। एवं अर्थ ज्ञानाय व्यवस्था अन्यासु भाषासु नास्ति, इस प्रकार अर्थ ज्ञान की व्यवस्था अन्य भाषाओं में नहीं है। अव्युत्पन्नाः शब्दाः तेषामपि निरुक्ति, और अव्युत्पन्न शब्द उनकी भी जो है निरुक्ति है। अर्थानुसंधानिकी भवति एवं, और अर्थानुसंधानिकी है इत नैरुक्ता, इसलिए वो नैरुक्त है। मतलब अर्थों को जो है बताती है, इसलिए वो निरुक्त है, उसको कहा गया निरुक्त। और सर्वम नाम एवं धातुम, धातुजम आह इति शाकटायनः, और सभी जो नाम धातु हैं उस वो मतलब प्रकार वो शाकटायन है। उड़ादि सूत्रेषु एषैव प्रक्रिया, उड़ादि सूत्र की प्रक्रिया है। इयं बाड़ी गुणतो अनड़ीयसी, यह बाड़ी जो है
गुणों को ग्रहण करती है। अर्थतो गर्यशी, अर्थ में गरिमा प्रदान करती है। एकस्य श्लोकस्य षडार्थाः प्रतिदर्शिताः, एक ही श्लोक के 6 अर्थ प्रदर्शित होते हैं। नैषधे वांग्मय दृष्टिया महीयसी, नैषध के जो वाणी है, नैषध चरितम आप समझिए, नैषधीय चरितम जो मतलब रचना है, उसमें एक ही श्लोक में 6 तरीके से उसके अर्थ को बताया गया। भाव तो भूयसी, और भाव की जो है बहुत बड़ी आपको जानकारी मिलेगी। अलंकारो तो वर्यसी, अलंकार की श्रेष्ठता मिलेगी। सुधा तो अपनी स्वादीयसी, और अमृत तत्व की प्राप्ति होगी, अमृत तत्व का स्वाद आप ग्रहण करेंगे। सुधा स्नान अपनी प्रेयसी, और इस तरह से जो है सुधा स्नान प्रेयसी है। अतएव जातक लेखकाः बौद्धाः सर्वात्मना पालिं प्रयोक्तुं तद् कृत प्रतिज्ञा अपि संस्कृते अपि स्वीयान् ग्रंथान् वे रचन। तो इसलिए जो जातक लेखक थे, जातक लेखक बौद्ध का जो है लिखते हुए, यानी वो अपनी भाषा पाली में उन्होंने सब कुछ लिखा। तो जो उसकी भाषा थी पाली का प्रयोग करते हुए भी उन्होंने जो है संस्कृत को भी जो है अपने ग्रंथों में स्थान दिया। मतलब उन्होंने संस्कृत की क्वालिटी को समझ करके पाली के साथ साथ संस्कृत को भी स्थान दे दिया। एवं जनैः, एवं जैनाः कवयः, जैनाः जो कवि थे, दार्शनिकाः अपि संस्कृत भाषा में भी स्वीकृतवन्तः। इस प्रकार जैन कवियों ने भी और दार्शनिकों ने भी संस्कृत भाषा को स्वीकार किया। ये तो बौद्ध ने भी स्वीकार किया और जैन ने भी स्वीकार किया, पाश्चात्य ने स्वीकार किया, और जो है हमारे यहाँ के हैं प्राच्य हैं, तो सब ने स्वीकार किया। यद्यपि ते विचारेषु विपक्ष धरा एव आसन, यद्यपि वो विचारों में विपक्षी थे, पर उन्होंने हमारी भाषा को एक्सेप्ट किया। हम जैसे हमारी जो संस्कृत की भाषा के जो विचार थे वो उनसे मेल नहीं खाते थे, परंतु उन्होंने हमारी भाषा को जो है, भाषा की गरिमा को स्वीकार किया। अस्याः काव्ये भाषायाः शब्दगतम अर्थगतम च ध्वनि माधुर्यम श्रावम श्रावम सुरांगना पद नूपुर ध्वनि माधुर्यम धिक् कुर्वन्ति। वाङ्मयाध्वानितः काव्यक्षेत्रे शब्द गता अर्थ गतांश विस्फुरो अलंकारान् विलोक्य पुनर्नावलोकयन्ति मणिमयान अलंकारान। तो इस जो है काव्य की भाषा को, मानी संस्कृत की काव्य की भाषा को और शब्द गत अर्थगत को, यानी इसके शब्दों को, जो शब्दों का माधुर्य है, जो शब्दों की विशेषता है, जो अर्थ की विशेषता है, जो ध्वनि माधुर्य है, उसको सुन करके सुरांगना पद, यानी जो देवताओं की जो स्त्रियां हैं, देवी स्त्रियां जो अप्सराएं हैं, उनके जो है पैरों की नूपुर की ध्वनि की मधुरता को भी धिक्कार करते हैं। अर्थात जो है देवांगनाएं की जो है नूपुरों से कहीं अधिक मधुर इस भाषा का लालित्य है, इस भाषा में ध्वनि है। वांग्मय ध्वनि नाम काव्य क्षेत्र, और काव्य के क्षेत्र में शब्द गत और अर्थगत विस्फुरत अलंकार को देख करके जो है नहीं देखते हैं कौन, मणिमयान अलंकारन, मणिमय अलंकारों को नहीं देखते, अर्थात मणियों से कहीं अधिक गुथा हुआ इस भाषा का अलंकार है। भारतीय धर्म एवं संस्कृत भाषामपि, भारतीय धर्म ही संस्कृत भाषा भी भारतीय नाम वरिष्ठा सेवती, भारतीयों में श्रेष्ठ है। तो भारतीय धर्म और के साथ साथ जो है संस्कृत भाषा, भारतीयों की जो अपनी भाषा है, ये भी श्रेष्ठ है। एवमेव भाषा शाखा प्रशाखा रूपेण प्रांतीयासु तासु तासु भाषासु तिरोहिता वर्तते। यह भाषा ही शाखा प्रशाखाओं के रूप में प्रांतीय यानी विविध प्रांतों में उनकी भाषाओं में तिरोहित है, उनकी भाषाओं में मिली हुई है। अद्य केचन धर्मांधाः राजनीति भावना भाविता भारतस्य खंडनम अभिलषन्ति। इस समय आज कुछ जो है धर्मांधे, धर्म में जो अंधे हैं, जो राजनीतिक भावना से प्रभावित होकर के भारत के टुकड़े जो है करने की इच्छा रखते हैं। कारणम तेषाम संस्कृत भाषायाः ज्ञानम, उनका कारण
संस्कृत भाषा की अज्ञानता ही है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, यह अपना है, यह पराया है। यह गणना तो लघु चरित्र वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, और उदार चरित्र के लोग संपूर्ण वसुधा को ही, संपूर्ण पृथ्वी को अपना कुटुंब मानते हैं। शूनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, चांडाल और कुत्ते में जो है पंडित समानदर्शी होते हैं, समान रूप से देखते हैं। माँ हिंसा तो सर्वा भूतानी, यानी सभी प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाइव, मुझ में सभी मणियों की तरह गुथे हुए हैं। मयि सर्वम, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, यहाँ मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाइव, मणि के समान सब जो है मुझ में ये गुथे हुए हैं, अर्थात मैं माला रूप से हूँ और सभी जो है मणि के समान गुथे हुए हैं, अर्थात सभी जन मेरे हैं। इमे उपदेशाः यदि भारतीयानां समक्षम समीक्षन्ताम, यदि ये सभी उपदेश भारतीयों के समक्ष समीक्षा किए जाएं तो तदा सकलम भारतम स्वमेव एक सूत्रे अखंडता सूत्रे च निबध्येत, तो संपूर्ण भारत स्वयं ही एक सूत्र में, अखंडता के सूत्र में बध जाएगा। अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयों नाम नगाधिराजा, इसके उत्तर की दिशा में देवताओं की आत्मा हिमालय नाम का नगाधिराज यानी पर्वतों का राजा है। मानसम यान्ति हंसा न पुरुषायु, मानस ही जाते हैं, न पुरुषायु न ही पुरुष ही, अर्थात मानसरोवर में जो है पुरुष ही, केवल हंस ही नहीं पुरुष भी जाते हैं। तो मानसरोवर में हंस ही नहीं पुरुष भी जाते हैं। इति सडिमडिमम घोषयन्ति इति भाषा, ऐसा यह भाषा जो है घोषती है। संस्कृतं बिना एकताया खंडताया पाठः निरर्थकः एव प्रतीयते, संस्कृत के बिना एकता और अखंडता का पाठ निरर्थक ही प्रतीत होता है। नेहरू महाभागेनपि स्वकीयाम आत्मकथायाम लिखितम, नेहरू महोदय ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है, यत् संस्कृत भाषायाः भारतस्य निधि तस्याः सुरक्षायाः उत्तरदायित्वं स्वतंत्र भारते आपतितम, ये संस्कृत भाषा भारत की निधि है, उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वतंत्र भारत में होना चाहिए। अस्माकं पूर्वजानां विचाराः अनुसंधानानि चास्यामेव भाषायां सन्ति, हमारे पूर्वजों के विचार और खोजें इस ही भाषा में हैं। स्वसभ्यतायाः धर्मस्य राष्ट्रीय इतिहासस्य, अपनी सभ्यता का, धर्म का, राष्ट्र का, इतिहास का संस्कृतेश सम्यक बोधाय, और संस्कृत के सम्यक जानकारी के लिए संस्कृत का ज्ञान परम आवश्यक है। तो संस्कृतस्य ज्ञानं परम आवश्यकमस्ति, किन चीज़ों के लिए? अपनी सभ्यता के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्रीय इतिहास के लिए, संस्कृत के लिए, उसके जो है जानकारी के लिए। केनापि कविना मधुरम उक्तम, किसी कवि ने मधुर ही कहा है। भवति भारत संस्कृति रक्षणम प्रतिदिनम ही यथा सुरभाषया, जैसे जो है भारत की संस्कृति का रक्षण होना चाहिए, उसी प्रकार जो है सुर भाषा का, यानी जो देव भाषा का, सकल वाग जननी भुवि सा श्रुता बुद्ध जनई ही सत्यम ही समादृता, ये सकल जो है संपूर्ण भाषाओं की जननी है और श्रुता सुनी जाती है, बुद्ध जनई यानी विद्वानों के द्वारा ये ऐसी सुनी जाती है कि सकल भाषाओं की जननी है, और सतत ही समादृता, इसलिए ये लगातार जो है यानी हमेशा ही समादरणीय है। तथा भूतायाः अस्य भाषायाः पुनः अभ्युदयाय भारतीय है पुनरपि सत्यम यत नियम, तो इस जो है तथा भूतायाः इस भाषा के लिए, इस भाषा की पुनः अभ्युदय के लिए भारतीयों को पुनः सतत प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए। आप में सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।